हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज पूनम दीदी को बहुत तेज़ गुस्सा आया है उन ट्रोलर्स के ऊपर जिन्होंने इनको भर भर के खरी खोटी सुना दी है। यानी कि इनकी जो बहनें हैं इनके बच्चे को प्रेशराइज कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी मानसिक रूप से, इसलिए ट्रोलर्स को ये सही नहीं लगा और इनको आके सुना दी खरी खोटी। अब इनका कहना है कि हमको पता ही नहीं था कि उधर इनकी बहनें कर क्या रही थी, जबकि शादी के टॉपिक पे बहुत दिनों से बात चल रही है। अगर इनको नहीं पता था, चलो मैं मान लेती हूँ, वो बहनें अपने मन से तो कहेंगी नहीं कि तुम शादी कर लो बिना आपकी मर्जी के। अगर आपकी मर्जी नहीं है शादी करने की तो आप सीधे स्पष्ट शब्दों में अपने बहनों से बोल देते कि नहीं, हमें शादी करनी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात आता है कि हमें पता ही नहीं है कि उधर वो बात कर रही थी। इस टॉपिक पे तो बहुत दिनों से बात चल रही थी। अब यहाँ पर शादी का टॉपिक नहीं है। आप लोग क्या समझते हो कि सच में शादी करवाई जा रही है? नहीं, शादी के नाम पे कंटेंट बनाया जा रहा था और ये रियल नहीं था। रही बात जो पूनम दीदी के बड़े वाला लड़का है, उनको जो ये लोग समझा रहे थे ये भी एक कंटेंट ही था, रियल नहीं था। अब पूनम दीदी आके कह रही हैं कि मैं अब आप लोग क्या जानते हो, हम शादी अगर कर लेंगे तो जैसे कि दूसरों के बच्चों को परवरिश करेंगे वैसे हम अपने बच्चों को परवरिश करके जब यहाँ तक पहुँच गए तो अब क्या। तो इतना ही अगर अंदर समझ था तो ये यानी कि जानबूझ के कंटेंट बनाया गया। आप पहले से ही ये दिमाग में रखे हो कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए शादी का टॉपिक ये जानबूझ के उठाया गया और व्यूअर्स को दिखाया गया। तो फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि दिक्कत किस बात की है, क्यों गुस्सा हो रहे हो, क्यों ट्रोलर्स के ऊपर इतना भड़क रहे हो? पहले इज्जत की धज्जियाँ तो आप ही लोगों ने मिलके उड़ाई हैं। ये इज्जत की धज्जियाँ ही उड़ी ना शादी के टॉपिक को लेकर। आपके वीडियो में भर भर के यही कमेंट आया है कि अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, आपको शादी नहीं करनी चाहिए। आपका देखो, ये हमारा और व्यूअर्स का जो है ना कहना नहीं करनी है शादी, नहीं, ये गलत है। आप अपनी स्वेच्छा से शादी कर सकते हो। हमारे और व्यूअर्स जो आपके हैं, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, उनके कहने पे नहीं, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। आप अपनी लाइफ में स्वतंत्र हो डिसीजन लेने के लिए। बात यहाँ पर सोशल मीडिया पे है कि क्या शादी का टॉपिक सोशल मीडिया पे रखना चाहिए था। जो रखा गया है ये सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट का जरिया बना है। बाकी अगर सच में रिलेशन बनाना रहता है या डिसीजन कुछ भी होता है, यहाँ पर सोशल मीडिया पर न दिखा के ऑफ कैमरा इस बारे में बात होता। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो ज़रूर बताना आप लोग कि अगर सच में बहनें इतनी, इनका कहना है कि हमारे परिवार हमारे लिए हमेशा चिंता करता है, हमारी बहनें, हमारा भाई, हमारी माँ हमेशा शादी के लिए बोलती है कि कर लो भाई। वो लोग सोचेंगे ही ना, बिल्कुल सोचेंगे। बहनों और भाइयों और माँ का बिल्कुल फ़र्ज़ है कि एक बेटी अगर तकलीफ़ में है तो सब लोग मिलके सोचेंगे। तो क्या यहाँ पर जो दिखाया गया है वो रियल का सोचना था या फेक सोचना था? पहले आप इस चीज़ को क्लियर कर दीजिएगा। जिसको सच में अपनी बेटी का, अपनी बहन का यहाँ पर टेंशन रहता है ना, ऑफ कैमरा दिखाता नहीं है। इसको कहेंगे दिखावा, इसको दिखावा कहेंगे कि आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बना लिए, लोगों को दिखा दिए, और जब ट्रोलर्स आके ट्रोल करने लगे तो आप उनके ऊपर भड़कने लगे। ये गलत बात है। पहले इज्जत को आपने ही दिखाया, इज्जत को उछाला, फिर आके उन लोगों को जवाब दे रहे हो कि मेरी बहनें मेरे लिए भला ही सोच रही हैं। भला सोचने के लिए ऑफ कैमरा भी है, और जब दिखाया ही गया है तो फिर इस बात का गुस्सा क्यों? दिखाने से पहले सोचना चाहिए कि इस टॉपिक पे अगर कोई भी वीडियो आ रही है तो यहाँ पर भर भर के लोग देखेंगे, क्योंकि ये कंटेंट ही ऐसा है शादी का। इसके पहले भी एक बार जब नेहा आशीष जी के भाई ने प्रॉमिस लिया था नेहा आशीष जी के लिए, उस टाइम पर भी आपकी शादी का कंटेंट इन्होंने उठाया था। फिर ये लोग बोले कि उनका कॉपी कर रहे हो, तो फिर इस पे भी आप लोगों को दिक्कत।
फिर उसके बाद से ये बातें शुरू। मैं जानती थी कि जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, जब ट्रोलर्स ट्रोल करेंगे तो अच्छा खासा आपको चिढ़ होगी, और चिढ़ होगी तो आपको बोलने का मौका मिलेगा उन ट्रोलर्स को। आपको कोई अधिकार नहीं है उनको बोलने का, क्योंकि आपने दिखाया ही है ऐसा कंटेंट। तो देखा आपके कमेंट में अधिकतर लोग आपके भले के लिए ही बोल रहे थे, क्योंकि अधिकतर लोगों का एक ही कमेंट था कि आपका बहुत बड़ा बेटा हो गया है, अब शादी करने से कोई मतलब नहीं है, आप जिससे शादी करोगे वो भी बिना बाल बच्चों का तो होगा नहीं, उसके जाके बच्चों का परवरिश करोगे, इससे अच्छा है आप अपने बच्चों का परवरिश करिए। जब अभी तक आपने शादी नहीं की तो आगे इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। लेकिन यहाँ पर बात है इन बहनों की और इनकी कि जब दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा। उस बच्चे को ये समझाया जा रहा था बहनों के द्वारा, जायसवाल बहनों के द्वारा, कि सोचो जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी माँ का क्या होगा। तो मैंने तो स्नैपी गर्ल का भी देखा है कि वो तो एक ही घर में दो शादियाँ करी। जिसके नसीब में सुहाग रहता है ना, तो भगवान उसको छीनता ही नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद वो बच्चे जब अपनी माँ का इतना तकलीफ़ और संघर्ष देख रहे हैं तो उसको छोड़ दें। कम से कम इतने बच्चे समझदार हैं कि उसकी होने वाली, उसकी बीवी नहीं तो कम से कम बच्चा तो समझेगा अपने माँ के दुख दर्द को। और ऐसा भी तो हो सकता है ना, बहुत सारे ऐसे केस हैं कि पति के रहते जब बच्चों की शादी हो जाती है, उसके बाद जब पति चला जाता है या पत्नी ही चली जाती है, उसके बाद कैसे पेरेंट्स रहते हैं। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी, अपना सिक्का, अपना दुकान चलाने की। देखो हमारी बातें थोड़ी सी कड़वी लगेंगी, सब अपना दुकान चलाता है, चाहे मैं हूँ, फिर से एक बार कहती हूँ, सब लोग। लेकिन इस तरह से बहन की शादी का एक सिक्का उछाल के आप लोगों ने दिखाया तो अच्छा था अपने जाने में कि हाँ हमने दिखाया है कि देखो हम अपने बहन की कितनी चिंता करते हैं। अरे भैया, चिंता करने के लिए आपके घर में हैं लोग, आपके बड़े हैं लोग, आप खुद हो, फ़ोन से आजकल बातें होती रहती हैं। तो इतना चिंता इतना ज़्यादा हो गया कि उसको सोशल मीडिया पे दिखाना पड़ गया, क्योंकि कंटेंट जो बनाना था। और कंटेंट ठीक है, आपके घर की मेंबर हैं, आप हो, उन्होंने जब आपको ये बोला ही होगा, ये आके बता रही थी कि हमें पता ही नहीं था कि ये लोग हमारे बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं। बिल्कुल इस चीज़ से मैं एग्री करती ही नहीं हूँ, क्योंकि आपकी बातें बहुत सारी ऐसी हैं, आप क्या बोलते हो क्या नहीं, वो बात को लोग झूठ पकड़ते हैं। आपकी एज को ही लेके देख लीजिए, राइट। तो इनको पता ही नहीं था, इनको अब पता चला है, तो इनको तकलीफ़ हुआ है, गुस्सा आई है कि भाई क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो ये सब बोलने से पहले आप अपने बहनों से बात की होती, उसका वीडियो बना के डालती कि भाई तुम लोगों ने क्यों ऐसा वीडियो बनाया, तब हम सारे व्यूअर्स समझते कि हाँ आपको सच में इस बात का परवाह, मतलब इस बात का जानकारी ही नहीं है। लेकिन आपने क्या किया कि वीडियो बना के और यहाँ पर उन ट्रोलर्स को जवाब दिया। तब हम आपको समझते कि आप एक वीडियो बनवाती और उन बहनों को बोलती कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना है, जब इतना बड़ा बच्चा हो गया तो नहीं किया तो अब क्या करेंगे। ये सब जो बातें आपने वीडियो में बोली हैं, ये सारी बातें अपने बहनों से बात करते हुए वीडियो डालती, तब लोग मानते। अगर मेरी बातें गलत लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। तो नहीं, बहनों को डांटने के, बहनों को समझाने के बजाय ट्रोलर्स को यहाँ पे आके जवाब दिया जा रहा है। यानी कि ये पूरी मिली भगत पूरी फैमिली की है और सबको सब जानकारी है। कंटेंट के बहाने ये सब जानबूझ के परोसा गया चीज़ है। अगर मैं 10 बार नहीं 100 बार दोहराती हूँ, किसी को अपने बेटी बहन का इतना ही चिंता रहता ना, तो ऑफ कैमरे ये सब बात करने के लिए काफ़ी है। इस तरह से सोशल मीडिया पर उसको धज्जियाँ उड़वाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो। और मेरे भी कमेंट में, मेरे भी लोगों में कुछ लोग आके कहे थे
तो उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे मतलब वो कहा है कि हाँ सही बात है, आपने सही बोला। देखो मेरे को नहीं और ना ही व्यूवर्स को कोई पड़ी है कि ये शादी करे ना करे, लेकिन यहाँ पर बात सोशल मीडिया पे आई है तो लोगों को जब आप दिखा रहे हो तो भाई क्यों चिढ़ रहे हो। मैं 10 बार कह रही हूँ, आपने दिखाया ही है कंटेंट बना के शादी के टॉपिक पे, तो लोग अपना पॉइंट रखेंगे ही, उसमें दिक्कत क्या है। आप करो ना करो वो आपका पर्सनल डिसीजन है, आपके बच्चे जाने, लेकिन यहाँ पर लोग देखेंगे आपसे कनेक्टेड हैं, तो कुछ लोग आपसे कनेक्टेड हैं जिनको तकलीफ़ है आपके दुख तकलीफ से, तो वो लोग आके आपको सजेस्ट करेंगे। बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।